हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे। टोटल 12 रूल्स हैं नाउन के। 5 रूल्स हम कवर कर चुके हैं। आप जाकर के नाउन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। 3 to 4 वीडियोस जो हैं वो नाउन के ऊपर हमने बनाई हैं अभी तक। अभी हम रूल नंबर 6 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 6 कहता है कि हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग ना कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। हम ये बोलते हैं कि he गेव मी 200 रुपी नोट्स। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। ये हम नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। उसके बाद में रूल नंबर 7 पे आते हैं। तो रूल नंबर 6 क्या था? हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग, मतलब हाइफनेटेड नाउन का यूज़ कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं हम, तो फिर वो नाउन रिपीट हो रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाउन आफ्टर टाउन वर डिवास्टेटेड। यहाँ पे वर नहीं यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, वाज आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, शिप आफ्टर शिप आर अराइविंग। ये गलत है, सही क्या होगा? शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। कुछ नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं जब हम न्यूमेरल ऑब्जेक्टिव उन नाउन्स के आगे यूज़ करते हैं। बिफोर उन नाउन के आगे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, डजन, 100, 1000, मिलियन, पेयर, स्कोर, स्टोन, ग्रोस, बिलियन एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे है कि आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़। हम कभी भी ये नहीं बोलते आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, हम ये बोलते हैं आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़। तो इनका ये कहना है कि कुछ नाउन जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं जब डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव उनके आगे लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेयर्स नहीं पेयर लगाते हैं। उसके बाद में नोट है, यदि इनके साथ इनडेफिनाइट काउंटेबल का प्रयोग हो तो उन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। मान लीजिए कि ये जो नाउन है इनके साथ में इनडेफिनाइट काउंटेबल का यूज़ कर रहे हैं हम, या यूज़ हो रहा है, तो हम इन्हें प्लूरलाइज कर लेंगे। जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज़ एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज़। हम ये नहीं बोलेंगे ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज़, हम ये बोलेंगे ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में ये इनडेफिनाइट नाउन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे वो थे। अब बात करते हैं नाउन को हम पोजेसिव केस में कैसे यूज़ करते हैं। रूल नंबर 9 कहता है कि लिविंग नाउन्स के साथ एस और नॉन लिविंग नाउन्स के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पे माई रूम्स रूफ इज़ लीकिंग बैडली, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे द रूफ ऑफ माई रूम इज़ लीकिंग बैडली। उसके बाद एग्जाम्पल है, द वाइफ ऑफ राहुल इज़ वेरी ब्यूटिफुल। राहुल्स वाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो लिविंग नाउन्स जो होते हैं ना, जो चीज़ें लिविंग है, लिविंग नाउन्स हैं, तो उनके साथ में एस और नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला था कि द वाइफ ऑफ राहुल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे वाइफ जो है वो तो लिविंग नाउन हो गई ना, राहुल जो है वो भी लिविंग नाउन हो गया, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि राहुल्स वाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो एस हटा करके हमने यहाँ पे ऑफ लगा दिया क्योंकि ये तो नॉन लिविंग नाउन है और नॉन लिविंग नाउन के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। लिविंग नाउन के साथ हम एस का यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट ऑफ एस इसको बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 10 की, कि इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग रिलेशन पोस्ट ऑफ एस कैन नॉट बी यूज विद 2 नाउन साइड बाय साइड।
मतलब जब हम रिलेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम पोस्टोफी एस को दो नाउन्स जो साइड बाय साइड है उनके साथ यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सिस्टर्स सन इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे दो पोस्टोफी एस लग रहे हैं और दो साइड बाय साइड नाउन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो पोस्टोफी एस नहीं लगेंगे, यहाँ पे द सन ऑफ माई फ्रेंड सिस्टर इज़ अ डॉक्टर एक ही एस लगेगा और सेंटेंस चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 10 कहता है कि विद कंपाउंड नाउन ऑल्सो पोस्टोफी एस इज़ यूज विद द लास्ट नाउन। जब कंपाउंड नाउन होता है तो वहाँ भी जो पोस्टोफी एस है वो लास्ट नाउन के साथ यूज़ होता है। एग्जाम्पल है कि दिस इज़ माई ब्रदर्स इन लॉ हाउस, ये मेरे ब्रदर्स इन लॉ का हाउस है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज़ माई ब्रदर इन लॉज हाउस। तो लास्ट वाले नाउन के जो कंपाउंड नाउन है उसके साथ में पोस्टोफी एस लगेगा, पहले वाले के साथ में नहीं लगेगा। उसके बाद में रूल नंबर 12 आता है, यदि प्लूरल शब्द का लास्ट लेटर एस है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते वक्त एस नहीं लगाते हैं, पोस्टोफी का यूज़ करते वक्त एस नहीं लगाते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी का ही यूज़ करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर प्लूरल शब्द का लास्ट लेटर, कोई प्लूरल वर्ड है उसका लास्ट लेटर एस है, तो पोस्टोफी हम एस के साथ नहीं यूज़ करेंगे, एस के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ पोस्टोफी यूज़ करेंगे, वो भी बाद में। जैसे यहाँ पे देख लो, आई वेंट टू बॉयज़ हॉस्टल नहीं होता, आई वेंट टू बॉयज़ हॉस्टल होता है और लास्ट में पोस्टोफी लगा देंगे। यहाँ पे पोस्टोफी के बाद एस नहीं लगा रहे हैं हम, यहाँ पे एस नहीं लग रहा है एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे ओनली पोस्टोफी लग रहा है। तो ये रूल नंबर 12 कहता है। तो नोट है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, योर्स, अवर्स, देयर्स के साथ अपोस्टोफी नहीं लगाते हैं। जो पोजेसिव नाउन्स होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जैसे हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स, इनके साथ में पोस्टोफी एस नहीं लगता है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलना।